सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ऐसी ही एक सूरत और शख्सियत मोहतरम अहमद इरफान अली की थी जिसमें एक साथ कई निस्बतें पोशीदा थीं। वो बजाते खुद शराफत नफ्स का पैकर थे, कम सुखन थे, लेकिन शीरी गुफ्तारी का हुनर जानते थे। दबिस्तान लखनऊ के इल्मी ज़खायर से वाकिफ भी थे और उसके वक़ार और एहतराम की पासदारी भी उनकी फिक्र में शामिल थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की इल्मी और अदबी लताफतों को वो अपने साथ समेट लाए थे। ये उनकी सबसे अहम शनाख्त थी जिसे उन्होंने बचा बचा के महफूज रखा और आखिर दम तक अपने कलेजे से लगाए रहे। इस निस्बत ने उनकी शख्सियत को निखार दिया था। इसकी यादों से वो अपने दिल के नेहा खाने को आबाद रखते थे और उसके जिक्र से महफिलें शाद हो जाती थी। इसी मोहब्बत और लगाव के सबब उन्होंने अपने अजीज सैयद मोहम्मद शुएब के साथ बातें अलीगढ़ की के नाम से यूट्यूब पर एक सिलसिला शुरू किया जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मशाहिर यूनिवर्सिटी पर गुफ्तगू की जाती थी और ये सिलसिला बहुत पसंद किया गया। अहमद इरफान खुद भी एक शायर थे लेकिन गजलों से ज्यादा नज़में कहते थे। उनकी बहुत सी नज़में मशहूर हुई। अर्जियात गालिब के सुहेल काकोरी की जिद पर एक नज़्म वसीयत उन्होंने पोस्ट की। मेरी हयाते दरीदा के उन फसानों में, मेरी हयाते दरीदा के इन फसानों में शिकस्ता साज की आवाज गर्च मिलती है। इसी शिकस्ता सी आवाज को मेरे हमदम हयाते नौ के फसानों में यूं समो देना कि मेरे बाद भी नस्लें जन्म जन्म के लिए भटक सकें न कभी राह से मेरे हमदम। अहमद इरफान न सिर्फ ये कि खुद अच्छे शायर थे बल्कि उनका शेर पढ़ने का अंदाज भी मुनफरिद था। लफ्जों के उतार चढ़ाव से वो शेर के मानी जहनों में बिठा देने का हुनर जानते थे। वो अपने शेर भी सुनाते और मशहूर शोरा का कलाम भी पेश करते। एक प्रोग्राम में जब उन्होंने मजाज की नज्म नूरा पढ़ी तो ऐसा लगा कि मजाज खुद वो नज्म पढ़ रहे हों। मेरे पास आती थी एक हूर बनकर, वो एक आसमानी फरिश्ता थी गोया कि अंदाज था उसमें जिब्रील का सा। वो एक मरमरी हूर खुल्दे बरी की, वो ताबीर आजर के ख्वाबे हसी की। घड़ी चुप घड़ी करने लगती थी बातें, सरहाने मेरे काट देती थी रातें। मजाज के बाद इरफान साहब ने अलीगढ़ का नया तराना भी लिखा। उसमें उनके उसी जज्बे की अक्कासी थी और इसी बिना पर उसकी कद्र भी की गई। अहमद इरफान अली उलमाए दीन की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी हो जिसे समाज के लिए वो मुज़िर समझते हो तो वो बेखौफ अपनी बात कहने में भी नहीं हिचकते थे। एक खत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी को लिखते हैं। हजरत मौलाना राबे हसनी साहब तस्लीमात। हाल ही में CAA और NCR की मुखालिफत के सिलसिले में शाहीन बाग और घंटाघर लखनऊ पार्क में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन एहतजाज पर लंबे अरसे तक बैठी, जिसमें गैर मुस्लिम खवातीन ने भी हिस्सा लिया। इसी मकाम पर पूजा पाठ और हवन के साथ साथ नमाजें अदा की जाती रही, तिलावत भी अदा की जाती रही, शम्में भी रोशन की जाती रही। मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के दानिश्वरों के साथ उलमाए किराम ने अपनी हाजिरी भी दर्ज कराई, लेकिन नदवा हो या देवबंद जैसे बावकार इदारों के किसी भी जिम्मेदार ने फर्जंदान मिल्लत की तवज्जो इस तरफ मबजूल नहीं कराई। हम समझते हैं कि मुर्रिखा 5 अप्रैल को हम सब ने 9 मिनट के लिए जो शम्में रोशन की उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक किसी भी मजहबी अकीदे से कतई नहीं था, और अगर इसमें कोई अम्र शरई एतबार से गलत था तो आप जैसे मोतबर रहबरान मिल्लत की ये जिम्मेदारी थी कि उससे कब्ल रहनुमाई की जाती। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अवध की तहजीब के अमीन और पासदार अहमद इरफान अली गुज़श्ता कई दिनों से मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ ऐब नॉर्मल महसूस कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना तय था, लेकिन जब बेचैनी ज्यादा बढ़ी तो तयशुदा वक्त से पहले अस्पताल का रुख किया, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही अहमद इरफान अली की रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। अहमद इरफान अली के इंतकाल की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर उभरी, शहर निगाना के हर फर्द के ज़हन और दिल पर जैसे बिजली गिर गई और लोग सन्नाटे में आ गए। फोन घनघनाने लगे और लोग खबर की तस्दीक करने लगे। हर शख्स यही चाहता था कि काश इस खबर की तरदीद हो जाए। रोजनामा अवधनामा के बानी सैयद वकार रिजवी कहते हैं,
प्रोफेसर साबरा हबीब का फोन सुनते ही दिल दहल गया कि या अल्लाह, साबरा मैडम पर ऐसी क्या गुजरी जो वो इस तरह ज़ारो कतार हिचकियों के साथ रोए जा रही हैं। रोते रोते जब उन्होंने इरफान अहमद अली का नाम लिया तो 2 मिनट के लिए तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सुनकर भी यकीन करने को दिल न माना, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही तो सैयद शुएब अहमद की एक तहरीर के सिलसिले में उनका फोन आया था। तवील गुफ्तगू भी हुई थी जिसमें बहुत दिनों से मुलाकात न हो पाने का मलाल भी था और मुस्तकबिल में बहुत कुछ करने के मंसूबे भी। दिल से चाहने वालों में एक नाम इरफान अहमद अली का भी था, जिनकी मोहब्बतें शफकतें बेलौज थीं। वो खुद उर्दू के शायदाई थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शायदाई थे और हम सब उनके शायदाई। उनका इस तरह अचानक हम सबको छोड़ जाना न सिर्फ उर्दू अदब का नुकसान है, बल्कि मेरे जैसे तमाम लोगों का जाती नुकसान भी, क्योंकि इस मौका परस्त मतलब परस्त दुनिया में उन जैसा बेलौस मोहब्बत करने वाला अब हम लोगों को कहाँ मिलेगा। अल्लाह उनके खानवादे को सब्र जमील अता करे और उनको जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। प्रोफेसर साबरा हबीब ने अपने रंजो-गम का इजहार करते हुए कहा कि इरफान साहब के बारे में क्या कहूँ, कौन सी खूबियों को याद करूँ। एक बहुत नफीस इंसान थे, उनके लहजे का ठहरापन सीधा दिल में उतर जाता था। अहमद इरफान न सिर्फ एक शायर, अदीब और मुसन्निफ थे, बल्कि वो लखनवी तहजीब के पासदार भी थे। अपने खालिस लखनवी लहजे और तहजीब की पासदारी की बिना पर हर खास व आम में बेहद मकबूल थे और हर इंसान उनको अपने से करीब पाता था। उनके जाने से महसूस हुआ कोई बहुत करीबी शख्स हमें छोड़ गया। बर्लिन जर्मनी में मुकीम आरिफ नकवी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अहमद इरफान अली की वफात उर्दू अदब के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वो हमजहत सिफात के इंसान थे, शायर, मुसन्निफ, दास्तान गोई के माहिर, निहायत ही मिलनसार, मुखलिस, लखनवी तहजीब व सकाफत के सच्चे और रोशन ख्याल नुमाइंदे और जमहूरी कदरों के परस्तार। यूँ समझिए कि एक बेहतरीन अमली इंसान। वो जहाँ भी रहे अपने किरदार की खूबियों से सबके दिलों को मोह लिया। अलीगढ़ में तालीम के जमाने में अलीगढ़ मैगजीन के एडिटर रहे। खलीजी ममालिक में मुलाजिमत के दौरान लखनऊ का नाम रोशन किया और तहजीब की नुमाइंदगी की। लखनऊ में अदब की खिदमत की, शायरी और अदबी मजामीन के साथ साथ दास्तान गोई को भी फरोग दिया। उन्होंने इल्म अदब, तहजीब फन और इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया। सच ये है कि इरफान अली के इंतकाल से आसमान इल्म अदब का एक और सितारा गुल हो गया। साबिक कारगुजार वजीर आला हुकूमत उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि इरफान अहमद अली साहब की अचानक रहलत इतना बड़ा हादिसा है कि जिसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इरफान साहब का ताल्लुक लखनऊ के मारूफ ताजिर घराने अहमद हुसैन दिलदार हुसैन से था। इरफान साहब लखनवी तहजीब व तमद्दुन की जीती जागती तस्वीर थे। उनके लहजे की नरमी, गुफ्तगू की शाइस्तगी, अल्फाज का इंतखाब ऐसा था जो मुख्तलिफ था। उनके मुहावरात और इस्तिलाहात इस दौर में कम सुनाई देते हैं। वो एक बहुत अच्छे अदीब, शायर, दानिश्वर और ज़हीन इंसान थे। गरीब परवर, मददगार और हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। इरफान साहब मेरे कई तालीमी इदारों के डायरेक्टर रहे और उन्होंने उन इदारों को आगे बढ़ाने में फ़आल रोल अदा किया। इरफान साहब जहां भी जाते वो वहां वाजिद अली शाह बहादुर मरहूम की तरह पूरा माहौल लखनवी बना देते थे। शेर व शायरी, मुशायरा, पानदान, खास लखनवी खाने वगैरह सब कुछ होता था। वो बहुत नफीस इंसान थे। वो ऐसे नफीस इंसान थे जिसकी नजीर मिलना मुश्किल है। ऐसी खूबियों का मालिक इंसान हमारे दरमियान से चला गया जिसकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। परवरदिगार से दुआ है कि मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और मुताल्लिकीन को सब्र जमील दे, आमीन। प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने फरमाया कि इरफान साहब अवध और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब के नुमाइंदा थे। सिविल लिबर्टीज के लिए पीपल्स यूनियन के इजलास में पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। शराफत, शाइस्तगी और नेक नियति की जिंदा मिसाल थे। इरफान साहब का जाना हमारे दौर की हमजहत शख्सियत और एक हसास और मुकम्मल फर्द का हमारे दरमियान से चला जाना है। डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी ने कहा कि लखनऊ का इल्मी और अदबी मंजरनामा बहुत सिमट गया है। ऐसे में इरफान साहब का जाना एक बड़ा खसारा है। इस खला को बहुत दिनों तक महसूस किया जाएगा और इसी कैफियत में उनकी यादें भी जिंदा रहेंगी और वो खुद भी हमारे दिलों में पाइंदा रहेंगे। डॉक्टर सबीहा अनवर यूं गोया हुई कि इरफान साहब के लिए ताज़ियती जुमले लिखना बहुत मुश्किल है। अभी तो दिल दिमाग को इस हकीकत पर यकीन करवाना भी दुश्वार है कि इरफान अली साहब अब हमारे दरमियान नहीं है। यूं तो मौत से किसको रुस्तगारी है, मगर सबको छोड़कर इस तरह चले जाना भी जिंदगी का सितम है। इरफान अहमद
लखनऊ की अदबी, समाजी और सकाफती जिंदगी का अहम रुकन थे। अलीग तो नाम के साथ अक्सर अलीगढ़ से वाबस्ता लोग लगाते हैं और अलीग होने पर फख्र भी करते हैं, मगर इरफान साहब ने अलीग होने का हक अदा कर दिया। अफसोस, सद अफसोस, एक नस्तालीक लखनवी जो अपनी तहजीब, शीरी कलामी, खुश अखलाकी, खुश पोशाकी और इल्मियत का मुजस्सम वजूद था, हमारे सामने से चला गया। वो सही मानों में वो इंसान थे जिनकी कमी लखनऊ वाले हमेशा महसूस करेंगे। बैनुल-अक़वामी शोहरतों के मालिक शायर वासिफ फारूकी ने अपने तासुरात में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में ऑनरेरी सेक्रेटरी और एक ताहयात सीनियर रुकन और उसकी लिटरेरी विंग कारवान अदब के कन्वीनर थे। बहुत नफीस और मुहज़्ज़ब शख्सियत अहमद इरफान साहब एसोसिएशन और समाज में एक पुरवकार और मोहतरम के तौर पर रहे। अपने अखलाकी रवैयों से हर मिलने वाले को मुतासिर करने वाले इरफान भाई आसानी से भुलाए नहीं जा सकेंगे। ये एसोसिएशन और लखनवी समाज का वो खसारा है जिसे बहुत दिन महसूस किया जाता रहेगा। नजमुद्दीन अहमद फारूकी ने अपना गम इन लफ्जों में बयान किया कि इरफान अहमद अली के इंतकाल की खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। कुछ लम्हे तो गैर यकीनी कैफियत में गुजर गए। मरहूम से मेरी मुलाकात ज्यादा पुरानी न थी। पिछले साल 2 साल के अरसे में चंद मुलाकातें और अक्सर टेलीफोन पर गुफ्तगू में अपनाइयत का एहसास बढ़ता गया। मौजूदा वबा की वजह से इधर मुलाकातों का सिलसिला न हो सका। इससे पहले कि यह सिलसिला बढ़ता, वो जहान फानी से रुखसत होकर मालिक हकीकी से जा मिले। मारूफ अदीब एच.एम. यासीन कहते हैं कि अभी राहत इंदौरी के गम से बाहर भी ना आ सके थे कि अभी अभी डॉक्टर हारून रशीद के आने पर इल्म हुआ कि इरफान साहब का इंतकाल हो गया, जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मगर इरफान भाई निहायत ही खलीक, मिलनसार, इल्म दोस्त और नफीस इंसान थे। उनकी बेवक्त मौत ने उर्दू के काज से जुड़े अहबाब से फलक बेरहम ने उर्दू का एक कीमती सितारा छीन लिया। अलबेले शायर सुहेल काकोरवी ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इरफान अली तर्ज गुफ्तगू और अपने लहजे की मिठास की बाइस लखनवी तहजीब की यादगार थे। मजाज के तराने की तर्ज पर उनका लिखा तराना उनकी शायराना सलाहियतों की तस्दीक है। सरशाद था जिससे मैं खाना, वो खून जिगर था या लाला, इस जस्तजुनू का हर जर्रा था कौम की आंखों का तारा। वो शम्मा अभी तक रोशन है पर खाक हुए वो परवाने, वो जैसे मुसलसल की काविश अब भूल चुके हैं दीवाने। वो दश्त कहाँ, वो बद्र कहाँ, वो सोच कहाँ, वो साज कहाँ, उस खुल्द बनी के किस्सों को दोहराओ ना तुम यार यहाँ। उस्ताद है रूहे बेदारी, उस्ताद से शाने परवाज़ी, उस्ताद नहीं परवाज नहीं, वो जिक्र नहीं वो फिक्र नहीं। परवेज मलिकजादा ने कहा कि बहुत ही नफीस इंसान इरफान अहमद साहब के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इरफान अहमद साहब माहनामा इम्कान के भी कुछ दिन एडिटर रहे। लखनवी तहजीब अब जिन गिने चुने लोगों में नजर आती थी उनमें इरफान अहमद साहब बहुत नुमाया थे। अहमद इरफान अली के एक अच्छे मुअर्रिख भी थे और अवध की तारीख पर उनकी गहरी निगाह थी। उन्होंने एक जमाने में रोजनामा, अवधनामा, उर्दू और हिंदी में लखनऊ की तारीख और तहजीब और शख्सियात पर एक सिलसिला गर्दिश लैल नहार के नाम से भी शुरू किया था, जिसकी पहली किस्त बरोज जुमा 10 जनवरी 2014 को शाये हुई। बाद में यह सिलसिला मार्च माह तक जारी रहा और आखिरी किस्त बरोज जुमरात 6 मार्च 2020 को शाये हुई, जिसके आखिरी पैराग्राफ में अहमद इरफान अली ने लिखा कि गर्दिश लैल नहार की ये सुतूर निदामत और एहसास महरूमी पर खत्म कर रहा हूँ कि सच जो पूछो तो अभी बहुत से मशाहिर हैं जिन पर कुछ लिखा जाना बाकी है। इंशाअल्लाह आइंदा ये सिलसिला तहकीक के बाद जारी रहेगा। ये अलग बात है कि फिर वो ये सिलसिला बवजूह शुरू नहीं कर सके और उनका वक्त आन पहुंचा। 12 अगस्त बरोज बुध बाद नमाज इशा लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। नूर से मामूर ये खाकी शबिस्ता हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबिस्ता हो तेरा, आसमां तेरी लहद पर गौहर अफशानी करे। बिस्मिल की तड़प हो सीने में तो तेज भी खींची जाती है, ये इल्म अदब की खेती है, ये खून से सींची जाती है। गर आंख से टपके दिल का लहू तो साज भी छेड़ा जाता है, बेदार रगर हो मुतरिब तो बरबद भी उठाया जाता है। अपनों के गरीबां चाट किए किस्से हैं ज़बां पर कातिल के, एहसास नहीं नाअहली का शिकवे हैं ज़बां पर बातिल के। सरशार हो जिससे सर्व समन
اے کاش کے اٹھے ابر کرم، لبریز ہوں جس سے دشت و دمن، مرحوم کے ان خوابوں کی قسم۔ ہر شاخ چمن ہے شعلہ فشاں، ہر شاخ چمن ہے شعلہ فشاں، کیا خاک جہاں پر برسے گا، خود اپنے چمن تک آ نہ سکا، غیروں کے چمن پر برسے گا۔ وہ ابر کبھی تو اٹھے گا، وہ ابر کبھی تو برسے گا، وہ ابر یہیں سے اٹھا ہے، وہ ابر یہیں سے اٹھے گا، اور سارے جہاں پر برسے گا، برسے گا، برسے گا۔